हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएससीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे यदि आपकी कंपनी परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, रिसीप्ट नोट, डिलीवरी नोट पर वर्क करती है तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस चैप्टर में हम सबसे पहले परचेज ऑर्डर कवर करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए वी फॉर वाउचर, F10 फॉर अदर वाउचर पे जाएंगे। F10 फॉर अदर वाउचर पे शो इनएक्टिव पे जाएंगे। क्या करेंगे? शो इनएक्टिव पे जाएंगे। अगर आपको परचेज ऑर्डर पे काम करना है तो आप यहां से परचेज ऑर्डर क्या करेंगे? परचेज ऑर्डर को कर लेंगे और फिर वाई फॉर यस, हमारा परचेज ऑर्डर एक्टिवेट हो गया है। मैं दोबारा से फिर से F10 क्लिक करता हूं, सेलेक्ट करता हूं, फिर दोबारा से शो इनएक्टिव पे जाता हूं और फिर उसके बाद परचेज ऑर्डर के बाद मैं रिसिप्ट नोट को क्या करता हूं, यहां से मैं रिसिप्ट नोट को एक्टिवेट कर लेता हूं, रिसिप्ट नोट, और फिर उसके बाद वाई फॉर यस, हमारा परचेज ऑर्डर और रिसिप्ट नोट क्या हो गया है? एक्टिवेट हो गया है। अब मैं सबसे पहले क्या वाउचर और फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस F9 परचेज ऑर्डर, कंट्रोल प्लस F9 परचेज ऑर्डर, मैं एक अल्ट सी हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी जिस पार्टी से मैं सामान ऑर्डर देने जा रहा हूं हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स है, और उसको अंडर सन्ड्री क्रेडिटर रखूं। किसी भी पार्टी से कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस अगर मैं परचेज करने वाला हूं तो उसको अंडर सन्ड्री क्रेडिटर ही रखा जाएगा। मैं महाराष्ट्र से इसको सिलेक्ट करता हूं, MAHA महाराष्ट्र। मैं जूम करता हूं कि जो पार्टी मुझे सामान सप्लाई करने वाली है वो कहां से है? महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद उसका पिन नंबर, बैंक डिटेल्स, पैन नंबर, टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, रेगुलर है, कंपोजिशन है, अनरजिस्टर्ड है, कंज्यूमर है, क्या है उसको हम यहां सिलेक्ट करेंगे और सेट अल्टर एसटी को अभी यहां पर हम क्या करेंगे? नो रखेंगे। कंट्रोल लेकर के डेटा को हमने क्या कर दिया? सेव कर दिया। सबसे पहले ऑर्डर डिटेल, यहां पर ऑर्डर डिटेल फिलअप की जाएगी। मोड ऑफ पेमेंट मैं लिख देता हूं बाय कैश या हमारे बाय कैश या ऑनलाइन। अदर रेफरेंस मैं लिख देता हूं 50% एडवांस अगेंस्ट 50% एडवांस अगेंस्ट टर्म्स ऑफ डिलीवरी 100%, ठीक है ना? 100% अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स, 100% डिलीवरी ऑफ गुड्स, 100% अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स विदिन 3 मंथ्स। मीन्स कि जैसे ही सामान डिलीवर किया जाता है उसके बाद 3 महीने के अंदर 100% पूरा पैसा देना है। डिस्पैच थ्रू बाय रोड या ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना? डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश, उसके बाद करियर GS, ट्रांसपोर्टेशन एंड कार्गो मूवर्स। बिल ऑफ लोडिंग ASPO मैंने डमी बिल ऑफ लोडिंग दे दिया और डेट मैं करता हूं 1/4/2024। और उसके बाद यहां पर अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप यहां पर इंपोर्ट की डिटेल भर देंगे। अभी हम इंपोर्ट की डिटेल यहां पर नहीं फिल करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? यहां पे जहां पे अदर है यहां पे उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश मैंने इसको क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया। मैं PO परचेज ऑर्डर नंबर 01 दे दिया। मैं अपनी जानकारी के लिए मैंने क्या किया? परचेज ऑर्डर नंबर 01 दे दिया। अल्ट सी करके परचेज अकाउंट अंडर परचेज अकाउंट रखेंगे, अंडर परचेज अकाउंट। और उसके बाद GST अप्लीकेबल रहेगा और टाइप ऑफ सप्लाई यहां पर गुड्स करके कंट्रोल लेकर के हम यहां पे क्या करेंगे? इसको सेव कर देंगे। मैं यहां से वॉशिंग मशीन ओनिडा का वॉशिंग मशीन हम लोग परचेज करेंगे, अंडर प्राइमरी रखेंगे। यूनिट्स
अल्ट सी, PCS, PIECE, यस। अल्ट सी से हम हमेशा सेकेंडरी लेजर या सेकेंडरी आइटम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करते हैं। PCS मैंने कर दिया, कंट्रोल ए से डेटा को सेव कर दिया। BOM को अभी यस नहीं करेंगे बट हम इसको BOM को आगे जब मैन्युफैक्चरिंग बताएंगे तब उसमें आपको BOM समझाएंगे, GST एप्लीकेबल रहेगा। स्पेसिफाई डिटेल हियर, आप यहां पर जो भी गुड्स है उसका HSN कोड आपके पास अगर आप एंट्री करेंगे तो आपके पास HSN कोड होगा, उसका डिस्क्रिप्शन होगा आप, और वहां पर टैक्सेबल और टैक्स। मैं एज्यूम करता हूं कि लग्जरी हमारा गुड्स है तो मैं एज्यूम करता हूं कि 18% का क्या है, 18% है वॉशिंग मशीन का, ठीक है। कंट्रोल लेकर के डेटा को हमने सेव कर लिया। मैं ड्यू करता हूं 1 मई को, और क्वांटिटी 500 पीस, एक पीस मैं करता हूं 28,900 का, 28,900 का। उसके बाद हमारा सामान यहाँ पे क्या हो गया है, मैं एक आइटम और क्रिएट करके यहां से बता देता हूं, अल्ट सी, रेफ्रिजरेटर, दोनों एक ही कंपनी से माल आएगा। फिर उसके बाद पीसेस, एप्लीकेबल, स्पेसिफाइड डिटेल हियर, मैंने आपको बताया कि HSN कोड, SSC कोड, डिस्क्रिप्शन ये आपके पास होगा। स्पेसिफाइड डिटेल करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। मैं यहां से मैं इस बार एज्यूम करता हूं 12% है, क्योंकि मैं आपको आगे जो एंट्री कंप्लीट होगी उसमें कुछ आपको दिखाऊंगा। कंट्रोल लेकर के मैंने डेटा को सेव कर दिया 1 मई को, और मैंने यहां से 2 पीस खरीद लिया है। और जो रेफ्रिजरेटर होगा 18,900 का एक पीस होगा। उसके बाद हमारा सामान क्या हो गया है, यहाँ पर क्रिएट हो गया। और फिर उसके बाद मैं यहां से एंटर करते हुए आगे आ जाऊंगा। फिर उसके बाद मैं अल्ट सी करके एक इनपुट GST, इनपुट IGST का मैंने एक लेजर क्रिएट कर लिया है। और फिर उसके बाद अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखेंगे, उसको GST एप्लीकेबल रखेंगे और उसको अंडर IGST रखेंगे। कंट्रोल ए कर दिया, अपने डेटा को हमने क्या कर दिया, यहां से कंट्रोल ए करके डेटा को सेव कर दिया। फिर उसके बाद मैं नरेशन लिख देता हूं, बीइंग गुड्स ऑर्डर प्लेस्ड अगेंस्ट ऑर्डर नंबर PO01 डेटेड 2024, और यहां से वाईफार एक्सेप्ट डेटा कर दिया मैंने। आप यहां पर लास्ट एंट्री को देखने के लिए पेज अप, अगर आपको यहां पर टैक्स एनालिसिस देखना है तो आप अपने कीबोर्ड में अल्ट ए प्लस अल्ट प्लस F1 करेंगे तो आपको GST टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट यहां पर दिखाएगा। मैंने यहां पर 2 आइटम पे अलग अलग टैक्स रेट इसलिए लगाया था ताकि आपको यहां पर मैं डिफरेंस बता सकूं कि आप एक ही इनवॉइस के अंदर मल्टीपल जो टैक्स रेट है वो क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से DEPO जैसे क्लिक किया, आप देखेंगे यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो आप अपने कीबोर्ड से अल्ट प्लस F2 अकाउंटिंग पीरियड क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे, A फॉर अप्रैल, M फॉर मार्च। तो आप देखेंगे यहां पर कि परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, अभी हमने ऑर्डर दे दिया है, सामान मुझे नहीं मिला है। किस पार्टी को दिया है, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स को। और क्या आइटम है, वॉशिंग मशीन है और रेफ्रिजरेटर है। उसके बाद एक और इस रिपोर्ट चेक, एक और आइडिया है, आप अपने कीबोर्ड से DSS प्रेस करेंगे, स्टैटिक्स पे जाएंगे और आप यहां से क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे। परचेज ऑर्डर को जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, इंटर करते हुए आप आएंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि आपका एक परचेज ऑर्डर क्या है, पेंडिंग है। रिसिप्ट नोट वाउचर क्या होता है, इसका यूज क्या होता है और इसकी एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे करते हैं, कि इस चैप्टर में हम लोग रिसिप्ट नोट सीखेंगे। सबसे पहले रिसिप्ट नोट करने के लिए आपके पास परचेज ऑर्डर होना चाहिए। जैसा कि वीडियो में देखा था कि हमने एक ऑर्डर दिया हुआ है हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स को, मैं सबसे पहले उसको देख लेता हूं। आप अपने कीबोर्ड से DEPO जैसे ही प्रेस करेंगे, अल्ट F2, A फॉर अप्रैल, M फॉर मार्च, तो आप देखेंगे कि एक परचेज ऑर्डर हमारा क्या है, ड्यू है। अब हम उसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। मैं अपने कीबोर्ड से V फॉर वाउचर, F10 फॉर अदर वाउचर, और सबसे पहले क्या करूंगा, मैं वाउचर को कॉन्फ़िगर करूंगा। सबसे पहले वाउचर को क्या करूंगा, कॉन्फ़िगर करूंगा। शो इनएक्टिव पे जाऊंगा और फिर उसके बाद मैं रिसिप्ट नोट को क्या करूंगा, यहां पर एक्टिवेट है बट अगर आपके सिस्टम पर एक्टिवेट नहीं है तो आप रिसिप्ट नोट को सिलेक्ट करके इंटर करेंगे और वाईफाई यस कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका रिसिप्ट नोट एक्टिव हो जाएगा। रिसिप्ट नोट की जो शॉर्टकट है वो अल्ट प्लस F9 है, अल्ट प्लस F9 है। मैं रिसिप्ट नोट नंबर डालता हूं RN
रिसिप्ट नोट नंबर 01, रिसिप्ट नोट नंबर 01। मैं F2 से डेट चेंज करता हूं, 1/5 कर देता हूं, और फिर उसके बाद पार्टी नेम हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं इसको क्या करूंगा, जो मैंने ऑर्डर दे रखा है उसको परचेज ऑर्डर वाले से क्या करूंगा, लिंक कर दूंगा। आप देखेंगे जो भी डिटेल्स मैंने परचेज ऑर्डर में फिलअप की थी वो सारी डिटेल्स यहां पर क्या हो गई है, आ गई है। वो सारी डिटेल यहां पर क्या हो गई है, आ गई है। अभी मुझे यहां पर मैं रिसिप्ट नोट या डॉक्ट नंबर RN01 कर देता, RN01 रिसिप्ट नोट नंबर, और फिर यहां पर इंपोर्ट डिटेल्स में अभी कुछ नहीं फिलअप करेंगे, और उसके बाद मैं इसको एंटर करते हुए क्या करूंगा, आ जाऊंगा, और यहां पे क्या एंटर करते हुए आप यहां परचेज अकाउंट, और यहां पर आप देखेंगे मुझे कुछ भी फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी फिलअप करने की आवश्यकता नहीं। यहां पर सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक वो क्या कर रहा है, ट्रैक करके हमारा सिस्टम ले आया हुआ है। और फिर उसके बाद एंटर करते हुए आप यहां से उसको फिर एंटर करते हुए, और यहां पर ई वे बिल, अगर आप ई वे बिल में काम करते हैं तो सही है, नहीं तो आप क्या करेंगे, उसको आप नो कर देंगे। रिसीव्ड अगेंस्ट PO01 रिसिप्ट नोट नंबर RN01 डेटेड 15/20/2024 1/5/2024 यस कर दिया, और हमारा जो क्या हो गया, आ गया, हमने रिसिप्ट नोट वो कर लिया है, रिसीव कर लिया है सामान। आप गेटवे ऑफ टैली में यस फॉर स्टॉक प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास रेफ्रिजरेटर ओनिडा, वॉशिंग मशीन ओनिडा का क्या हो गया है, 200 पीस और 500 पीस आ गया है। परचेज ऑर्डर चेक करेंगे तो परचेज ऑर्डर में कुछ नहीं होगा। फिर से दोबारा मैं परचेज ऑर्डर चेक करता हूं, DEPO, आप देखेंगे यहां पर कुछ नहीं है। Alt F2 में अकाउंटिंग पीरियड इसका चेंज करता हूं, फिर भी यहां पर कुछ नहीं है, क्योंकि हमने जो ऑर्डर दिया था उस सामान को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या अपनी कंपनी में रिसीव करना है। रिसिप्ट नोट देखने का DSS प्रेस करेंगे, आप DSS प्रेस करेंगे तो R फॉर रिसिप्ट, R फॉर रिसिप्ट नोट यहां से आप देखेंगे तो हमने यहां से क्या कर लिया है, सामान को रिसीव करना है। दूसरा वे एक और है, गेटवे ऑफ टैली से यस फॉर स्टॉक प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस यस फॉर स्टॉक प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर रेफ्रिजरेटर ओनिडा कंपनी का और वॉशिंग मशीन ओनिडा कंपनी का 200 और 500 पीस हमने क्या कर रखा है, रिसीव कर रखा है। रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन आउट की एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस कंडीशन पर करते हैं जब कोई भी हमने परचेज ऑर्डर प्रोसेस किया है, जो मेरा सप्लायर है उसने सामान को हमारे गोडाउन या हमारे ऑफिस में क्या कर रखा है, भेज दिया है। लेकिन जैसे ही हमने चेक किया या हमारे लोगों ने चेक किया कि उसमें से कुछ सामान क्या है, खराब है, इस प्रकार जो सामान खराब है उसको हम दोबारा से अपने सप्लायर को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करेंगे तो इस प्रकार की एंट्री को हम रिजेक्शन आउट की एंट्री बोलते हैं। तो इसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह एंट्री करते हैं, आइए हम देखते हैं। हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, V फॉर वाउचर, F10 फॉर अदर्स वाउचर, F10 फॉर अदर वाउचर में आएंगे, शो इनएक्टिव में आएंगे, शो इनएक्टिव में आएंगे, और फिर उसके बाद रिजेक्शन आउट, यहां पर रिजेक्शन आउट वाउचर को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, यहां पर रिजेक्शन आउट करेंगे और यहां से यस कर देंगे। हमने क्या कर दिया, रिजेक्शन आउट हमारा क्या हो गया, जो हमारा रिजेक्शन आउट का वाउचर है वो क्या हो गया है, कन्फिगर हो गया है, कन्फिगर हो गया। सबसे पहले मैं ये देखूंगा, मैं बैक जाऊंगा और यहां पर देखूंगा कि मैंने किस सप्लायर से अपने सामान को क्या किया है, रिसीव किया। मैं करके बैक आया और फिर अपने कीबोर्ड में डी प्रेस किया, और फिर उसके बाद मैं Alt प्लस F2, मैं इसका अकाउंटिंग पीरियड चेंज करूंगा तो मैं देखूंगा कि हमने हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑर्डर दिया है और हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स से ही मैंने सामान को रिसीव किया। अब मैं उसमें सामान को उसको वापस करूंगा, क्योंकि हमारे लोगों ने या हमारे बंदे ने बोला कि वो सामान खराब है, तो सेम टाइम हम उसको क्या करेंगे, वापस करेंगे। V फॉर वाउचर, कंट्रोल प्लस F, अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करेंगे। जिस पार्टी से को ऑर्डर दिया है, जिस पार्टी से सामान रिसीव किया है, आप उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, वॉशिंग मशीन, हमने वॉशिंग मशीन 500 पीसेज रिसीव किया हुआ है, रिसीप्ट नोट नंबर 01 से। मैं एज्यूम करता हूं कि 7 पीसेस क्या हैं, खराब है, इसमें से 7 पीसेस मैंने इसको क्या कर दिया, खराब कर दिया। और फिर उसके बाद रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर 200 पीस है, इसको मैं रिसीप्ट नोट नंबर 1 और यहां से मैं एज्यूम करता हूं 3 पीसेस क्या है, खराब है। तो ये 2 आइटम में क्या करूंगा, सेम टाइम उसको मैं नरेशन लिखने वाला हूं यहां से,
बीइंग गुड्स रिवर्स बैक टू बीइंग गुड्स रिवर्स बैक टू सप्लायर रिजेक्शन आउट नंबर 0001 डेटेड 1/5/2024 और फिर उसके बाद मैंने यस कर दिया है। यस करने के बाद हमने डेटा को क्या कर लिया, चाहे कंट्रोल करें चाहे यस कर दें। आप यहां से की करते हुए आ जाएंगे, यस फॉर स्टॉक चेक करेंगे। यस फॉर स्टॉक चेक करेंगे तो जो हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर ओनिडा का 200 पीस था वो अभी कितना बचा हुआ है, 197 पीसेस बचा हुआ, और जो वॉशिंग मशीन 500 था वो कितना बचा हुआ है, 493 बचा हुआ है। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करते हुए जाएंगे। आप इस पर परचेज बिल पेंडिंग रिसिप्ट नोट नंबर, आप रिसिप्ट नोट पे क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट नोट में आपने 200 क्या किया है, रिसीव किया है, लेकिन आपके पास जो अभी स्टॉक है वो कितना है, 197 का है, क्योंकि इसको हमने क्या किया है, वापस कर दिया हुआ है। यहां से आप क्लिक करते हुए जाएंगे तो आप यहां से रिसिप्ट नोट 200 और रिजेक्शन आउट 3 पीसेज, रिजेक्शन आउट 1 नंबर से 3 पीसेज हमने क्या किया है, वापस किया है। तो इस प्रकार से हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो है 197 बचा हुआ है। हमने इसके पहले हमने सीखा है परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, और आज हम सीखेंगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट आप डायरेक्ट परचेज अकाउंट की एंट्री कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ऑर्डर प्रोसेस कर रखा है तो उसको एक वे में सबसे पहले परचेज ऑर्डर होगा, फिर उसके बाद रिसिप्ट नोट होगा, फिर उसके बाद अगर रिजेक्शन आउट ऑप्शनल होता है, रिजेक्शन अगर सामान रिजेक्शन आउट वाला है तभी आप रिजेक्शन आउट की एंट्री करेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट क्या करेंगे, परचेज करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं गेटवे ऑफ टैली पे आता हूं। पहले मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं डी प्रेस किया, Alt+F2, अकाउंटिंग पीरियड मैंने A फॉर अप्रैल, M फॉर मार्च किया। मैंने देखा यहां पर कि यहां पर हमारे पास कुछ पेमेंट्स, कुछ रिसिप्ट्स हैं, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट। परचेज ऑर्डर हमने किसको दे रखा है, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स को। हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने ऑर्डर दे रखा था। हिंदुस्तान ने हमारे सामान को हमारे यहां पहुंचा दिया, जो सामान खराब था हमने उनको दोबारा से क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हिंदुस्तान वाले ने हमें इनवॉइस भेजा हुआ है, उस इनवॉइस को अब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। तो हम हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं, वी फॉर वाउचर और F9 फॉर परचेज, F9 फॉर परचेज। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि अभी ये आइटम इनवॉइस मोड पे है। अगर आइटम इनवॉइस मोड पे नहीं रहता है तो आप कंट्रोल एच करके, अगर अकाउंटिंग इनवॉइस या एज ए वाउचर मोड पे है तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद आइटम इनवॉइस को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर मैं एज्यूम करता हूं, मैं F2 से डेट चेंज कर देता हूं, 25 कर देता हूं। इनवॉइस नंबर परचेज अकाउंट स्लैश MAY/1 और उसके बाद पार्टी नेम हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स। रिसिप्ट नोट नंबर जो मैंने दे रखा है उसको अभी इंपोर्ट की डिटेल हमने नहीं फिल कर रखी है, रिसिप्ट की डिटेल हमने फिल कर रखी है। आप देखेंगे कि जैसे मैंने रिसिप्ट नोट नंबर 1 इसको ट्रैक कराया, ये पूरी डिटेल ऑटोमेटिक क्या है कि हमारे पास रिसिप्ट नोट नंबर क्या है, हमारा डिस्पैच थ्रू किससे आया हुआ है, डेस्टिनेशन कहाँ पे आया हुआ है, कैरियर एजेंट नेम क्या है, उसका बिल ऑफ लोडिंग नंबर क्या है और किस तारीख को वो अपना बिल ऑफ लोडिंग से हमें सामान भिजवाया हुआ है। तो मैं इंटर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और फिर उसके बाद यहां पर परचेज अकाउंट में कंट्रोल इंटर करके एडिट करके इसको दिखाता हूं कि परचेज अकाउंट को अंडर परचेज अकाउंट से रखा हूं। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, जीएसटी एप्लीकेबल, यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल है और मैंने यहां पर HSN कोड और जो है जीएसटी रेट्स को एज पर कंपनी या ग्रुप रख रखा है और यहां पर गुड्स कर रखा है। इसलिए ऐसा कर रखा है कि यदि अगर आपकी कंपनी नेचर ऑफ बिजनेस सिर्फ एक ही है तो आप यहां पर उसका टैक्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी में नेचर ऑफ बिजनेस मल्टीपल है तो आप यहां पर नहीं डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहां पर अगर आप डिफाइन करेंगे तो यहां पर जो जीएसटी टैक्स का रेट होगा वो एक ही रीड करेगा और अन्यथा नहीं करेगा, अन्यथा जो है एक ही रीड करेगा और उसके अलावा नहीं करेगा। मैं यहां से गुड्स कंट्रोल लेकर के सेव कर देता हूं। आप देखेंगे कि वॉशिंग मशीन ओनिडा 493 है, मैंने 500 का ऑर्डर दिया था, 500 मैंने रिसीव किया जिसमें से 7 पीस क्या है,
खराब गए थे तो उसको मैंने रिजेक्ट आउट कर दिया है। तो ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है। सिर्फ मैं इसका जो रेफरेंस नंबर है उसको मैं एक दूसरे से ट्रैक करते हुए आ रहा हूं। तो ये ऑटोमेटिक वहां से जो 500 था उसको 7 करके 493 कर दिया। रेट रेफ्रिजरेटर ऐसे 200 था जिसमें से 3 खराब थे, मैंने 3 को वापस कर रखा, 197 है और इसके हिसाब से कंट्रोल लेकर के डेटा को हमने सेव कर दिया। लास्ट एंट्री को देखने के लिए आप पेजअप की मैंने यहां पर 2 प्रकार का टैक्स लगाया हुआ है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि परचेज अकाउंट में लगाने से टैक्स और आइटम पर टैक्स लगाने से क्या डिफरेंट आता है। मैं अपने कीबोर्ड से Alt+Alt+ या फोन करता हूं। आप देखेंगे कि मैंने जो है वॉशिंग मशीन पर 18% लगाया हुआ है और रेफ्रिजरेटर पर 12%। ये जो डेटा हमारा फ्रिक्शन डेटा है हमारा, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। तो अगर लेकिन जब आप किसी गुड्स की वैल्यू की एंट्री कर रहे हैं तो उसका एग्जैक्ट टैक्स, एग्जैक्ट HSN कोड, एग्जैक्ट उसका SSC कोड, वो सारी डिटेल आप क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। इसके वापस आता हूं, फिर उसके बाद गेटवे ऑफ टैली पे आ गया। मैं DAP पे जैसे ही मैंने प्रेस किया, आप देखेंगे कि यहां पर जो है मई में हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक से वाउचर टाइप आप देखेंगे, यहां पर ये परचेज है, जो वाउचर नंबर 2 है ये यहां पर आ गया है। और उसके बाद मुझे हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा लेजर देखना है तो मैं स्किप कर दिया, गेटवे ऑफ टैली पे आ गया, DAL और फिर उसके बाद हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स, Alt+F2, A फॉर अप्रैल, M फॉर मार्च। अभी हमने सिर्फ परचेज किया है क्योंकि इसके पहले का जो रिजेक्शन आउट है, रिसिप्ट नोट है, परचेज ऑर्डर है, वो यहां पर नहीं दिखाएगा क्योंकि ये जो लेजर है वो सिर्फ और सिर्फ जो ये कमांड है सिर्फ और सिर्फ परचेज की ही पोस्टिंग को क्या करेगा, दिखाएगा। उसके बाद बी फॉर बैलेंस शीट में आप चेक करेंगे तो हमारे पास यहां पर जो है 30,11,382 जो हमने परचेज किया है उस पर हमारा टैक्स ऑलरेडी क्या हो गया है, जमा है। जब हम सेल करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारा टैक्स उसको उठा के जो है हम अपने अकाउंट में रखेंगे। जो टैक्स की लायबिलिटी होगी, जो बढ़ती है, वो हम उसको क्या करेंगे, दोबारा से सरकार को पे करेंगे। डेबिट नोट की एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह करते हैं, आज हम ये सीखेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेबिट नोट की एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस टाइम पे, उस कंडीशन पे करते हैं जब हमारे सप्लायर द्वारा सप्लाई किया गया माल खराब रहता है और उसकी इनवॉइसिंग, उसकी पोस्टिंग हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के परचेज लेजर में कर चुके होते हैं। तो उस कंडीशन पर हम उसको रिजेक्शन आउट की एंट्री नहीं कर सकते। तो परचेज अकाउंट में पोस्ट करने के बाद हम अपने सप्लायर को डेबिट नोट की एंट्री जारी करते हैं या इशू करते हैं। तो बगैर समय वेस्ट किए हुए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम अपने गेटवे ऑफ टैली पर और उसके बाद V फॉर वाउचर और उसके बाद F10 फॉर अदर वाउचर। आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर डेबिट नोट यहां पर एक्टिवेट है। अगर नहीं एक्टिवेट होता सो इनएक्टिव में जाएंगे और उसको क्या कर लेंगे, उसको एक्टिवेट कर लेंगे। डेबिट नोट का जो शॉर्टकट की है वो क्या है, Alt+F5 है। तो मैं स्केप करके बैक आता हूं और फिर उसके बाद Alt+F5 डेबिट नोट का वाउचर हमारे सामने ओपन हो गया है। मैंने हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स से ओनिडा के कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, उसको रिसीव किया है, परचेज अकाउंट में पोस्ट किया है। अब हम उसको क्या करेंगे, कुछ आइटम क्या है उसका खराब है तो मैं हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टी सिलेक्ट करता हूं। ट्रैकिंग नंबर वहां पे नहीं दिया गया है इसलिए मैं यहां पे अभी नहीं देता हूं। अदरवाइज मैं इसको क्या कर सकता हूं, यहां से ट्रैकिंग नंबर भी यहां से इसको लिंक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश मैंने सिलेक्ट कर लिया। परचेज अकाउंट है, मैं यहां पर एक लेजर क्रिएट करूंगा Alt+C करके। परचेज रिटर्न का लेजर मैंने क्रिएट कर लिया, इसको अंडर परचेज अकाउंट रखेंगे। परचेज अकाउंट, टाइप ऑफ GST एप्लीकेबिलिटी, टाइप ऑफ सप्लाई को हम गुड्स रखेंगे ताकि जो भी हमारा इस पर टैक्स लगा हुआ है वो टैक्स सीधा क्या हो जाए, डिडक्ट हो जाए। और मैं यहां से स्पेस प्रेस करता हूं, यहां पे ओनिडा है। मैं एज्यूम करता हूं कि 2 पीस ओनिडा का क्या है, खराब है। 2 पीस ओनिडा का क्या है, खराब है। फिर उसके बाद दोबारा से स्पेस प्रेस किया, वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन मैं एज्यूम करता हूं 3 पीस खराब है। ये सामान उसको हम वापस करेंगे और इसका जो है
सामान तो वापस जाएगा है, प्लस ये तीन का टोटल 3, 2, 5 पीस का आइटम का वो पैसा क्या करेगा हमारा सप्लायर एडजस्ट करेगा। या तो पैसा अगर हमने पेमेंट कर दिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो वो पेमेंट वापस करेगा, या इन जो ये हमारे सामान हैं इनको इनके बदले में कोई दूसरा सामान हमें देगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक अल्ट सी आउटपुट आईजीएसटी के नाम से मैं इस एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, और उसके बाद आईजीएसटी कंट्रोल ए करके मैंने डेटा को सेव कर दिया। यहाँ पर जो जीएसटी हमारा हमने दिया था उसमें से 20,142 रुपये जीएसटी हमारा क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा, उसको हमें पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। और मैं उसके बाद यहाँ पर अगर ई इनवॉइसिंग में हम डील कर रहे हैं तो उसको यस रखेंगे, अदरवाइज मैं यहाँ से नो कर देता हूँ। और मैं अगेंस्ट रेफरेंस नंबर और फिर उसके बाद BEING being debit note issued to supplier wide debit note number 401 dated 252024 और मैंने इसको करके कंट्रोल वाई फॉर एक्सेप्ट डेटा कर लिया। लास्ट एंट्री को देखने के लिए पेज अप की का यूज करेंगे और उसके बाद इसका हम देखेंगे, इसका इफेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में अल्ट प्लस F1 की प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि जो हमारी टोटल परचेजिंग थी वो परचेजिंग 1,79,71,000 की थी, जिसमें से 1,24,500 का सामान हमने क्या कर दिया अपने सप्लायर को वापस कर दिया है। तो इस प्रकार मुझे जो मेरा परचेजिंग है वो कितना है 1,78,46,500। आप देखेंगे कि जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है, स्टॉक अभी हमारे पास पूरा है। जो रेफ्रिजरेटर है वो 36,85,500 का है और जो वॉशिंग मशीन है 1,41,61,000 का है। और दूसरी इफेक्ट हम देखेंगे डिस्प्ले अकाउंट लेजर DAL प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद मैं पार्टी का नाम प्रेस करूंगा हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटर करेंगे। आप देखेंगे कि यहां पर जो है परचेज है, जो परचेज हमने 2,82,382 रुपए का, और जिसमें से मैंने 1,44,642 रुपए का सामान हमने वापस कर दिया है। अभी मुझे अपने सप्लायर को 2,08,37,740 रुपए देने हैं। हम अपने सप्लायर को किस तरह से पेमेंट की एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं, चाहे हमने गुड्स परचेज किया हो, चाहे हमने सर्विस परचेज किया हो, या किसी और तरह की पेमेंट को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने सप्लायर को या अपने सर्विस प्रोवाइडर को या जो भी है उसको कैसे पे करते हैं। तो हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम अपने कीबोर्ड से V फॉर वाउचर, F5 फॉर सिंपल F5 करेंगे पेमेंट, और उसके बाद मैं स्पेस की प्रेस करूंगा। मैं देखूंगा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ जाएगा और मैं ये देखूंगा कि मुझे किस बैंक अकाउंट से पैसे पे करने हैं। हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी कुछ पैसे हैं, बैंक ऑफ इंडिया में हैं। बैंक ऑफ इंडिया से मैं कुछ पैसे अपने सप्लायर को हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स को, वैसे इसका बिल अमाउंट बहुत ज़्यादा है लेकिन अभी हम इसको कुछ ना कुछ पैसे देते। मैं इसको 3 लाख ही देता हूँ, 3 लाख पेमेंट की हमने अगेंस्ट। देखो यहाँ पर परचेज अकाउंट में 001 इसका इनवॉइस नंबर आ रहा है कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट ये पेमेंट की जा रही है। उसके बाद मैं यहाँ से ई फंड ट्रांसफर और उसको अकाउंट नंबर, मैं एक डमी अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, एक IFSC कोड मैंने एंटर कर दिया है। बैंक नेम मैं अपने बैंक ऑफ इंडिया से मैं इसका IFSC कोड चेंज करता हूं। ट्रांजैक्शन नंबर मैं एक एंटर कर दिया है और उसके बाद मैं यहां पे नरेशन लिख दूंगा, बीइंग पेमेंट मेड टू
सप्लायर हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटेड 2/5/24, वाइड इनवाइस नंबर PA001 PA/MAY/001 और हमने कंट्रोल ऐसे करके डेटा को एंटर कर दिया। मुझे इसका लेजर चेक करना है कि हमारा पेमेंट यहाँ से गया है। डिस्प्ले काउंट लेजर हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स एंटर करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है अभी इसकी पेमेंट हमें और भी देनी है, बट मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक छोटा सा एंट्री करके आपको बताया हुआ है कि हमने सबसे पहले यहाँ पे परचेज किया, फिर उसके बाद कुछ सामान हमने उसको वापस कर दिया है, डेबिट नोट जारी किया है, फिर उसके बाद हमने पेमेंट की एंट्री की हुई है। दोस्तों इस प्रकार से अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।